ओके। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वीकली अपडेट्स। अभी ये बेंगलोर का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है और टर्मिनल 1 सामने है। मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि अभी जो लोकसभा चुनाव जो ख़त्म हुए हैं उसमें एक बिहार के नेताजी हैं। मैं स्पेशली वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि वो 3 बार कंटिन्यू लोकसभा का चुनाव जीते हैं और एक बार मंत्रालय उनको मिला था और दूसरी या तीसरी बार उनको कोई मंत्रालय मिला नहीं है। लेकिन वो उनका जब मैं भाषण सुना ना तो वो बोल रहे थे सबके सामने ये कि जब सरकार थी हमारी 2003-04 में, तो उस समय मैं बेंगलोर का एयरपोर्ट बनाया हूँ। मेरे द्वारा बनवाया गया है बेंगलोर का एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट उन्होंने बोला था। तो आज मैं बेंगलोर एयरपोर्ट उनको दिखा रहा हूँ। ये टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है। आप चाहे तो इसका इंटीरियर देख सकते हैं कैसा वर्क इसमें हुआ है। मैं ये दिखाने का पर्पस ये है कि नेताजी मानते हैं आपने बनवाया होगा। क्या आपने कभी 20 या 25 सालों में कभी बिहार के लिए कोई एयरपोर्ट बनवाया? ऐसा कभी नहीं बनवाया। मैं इसलिए बनाने आया हूँ वीडियो। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। और दूसरा पर्पस ये था कि जब हम लोग यहाँ से जो पटना ट्रेवल करते हैं बेंगलोर से, तो पटना का एयरपोर्ट, वहाँ का रनवे ऐसा है कि डर लगता है कि फ़्लाइट कब वहाँ स्लाइड कर जाता है कभी कभी, ऐसा हाल है वहाँ का। और दूसरा हालत ये है कि वहाँ टीना ठोका गया है। तो सोच के देखिए कि नेताजी आपके द्वारा मानते हैं अगर ये एयरपोर्ट बनवाया गया होगा। और मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग गेस कीजिए कि मैं किस नेताजी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बार जीते हैं वो लोकसभा चुनाव और बिहार की जनता भी बड़ी भोली भाली है यार। तो उसके सामने जो नेताजी बोलते हैं लोग ताली पर ताली बजाने लगता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था उस नेताजी से, क्या नेताजी कभी आपने पहल किया है ऐसा एयरपोर्ट बनवाने के लिए बिहार में? नहीं किया होगा। क्यों करेंगे आप लोगों को तो मलाई मिल रहा है, मलाई खा रहे हैं, सरकार भी आप ही की है। और मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ लोगों को, गेस करिए किस नेताजी की बात कर रहा हूँ मैं। नेताजी बहुत बेहतरीन नेताजी हैं, बोलने में उनको कोई काट नहीं सकता है। अब झूठ बोले या सच बोले, लेकिन बिहार के लिए तो ऐसा कभी एयरपोर्ट ना कभी, मुझे नहीं लगता है कभी ज़िंदगी में बनने वाला है। क्योंकि ऐसे ऐसे नेता को दीजिएगा वोट तो यही हाल होगा। हमारे साथ सुनीत हैं और सुनीत जी गोपालगंज से हैं, मेरे बहुत खास मित्र हैं। और इनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ बोलेंगे कि थैंक यू सुनील जी। बोलिए सर, कुछ आप बताइए सर, बिहार कब ऐसा होगा? कभी हो सकता है? टर्मिनल 1 पे तो मैंने बहुत बार आया है बेंगलोर, बट जब अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार जब आ रहे हैं हम यहाँ पे बेंगलोर में, टर्मिनल 2 को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिस इज इन इंडिया में है ही नहीं है। ऐसा तो हमने बेंगलोर में कभी देखा ही नहीं था। तो बिहार में आप सुनील जी बोल रहे थे कि ऐसा एयरपोर्ट बिहार में होना चाहिए। हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया में भी ऐसा दूसरा एयरपोर्ट है ही नहीं होगा साउथ को लेकर के, जबकि टर्मिनल 2 है सामने। टर्मिनल 1 टर्मिनल 1 पे तो मैंने कई बार आया है। मैं इस वीडियो में पूरा एरिया कवर किया हूँ। आप लोग जरूर देखिए। और कभी भी मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि जब तावा पे रोटी जल रहा हो ना तो रोटी को पलट दीजिए। 35 साल हो गए हैं शासन करते हुए बिहार में, 35 साल हो गए और कोई ऐसा पार्टी नहीं है बिहार में जो मिल के राज न किया। सारे पार्टियों ने मिल बांट के बिहार को खाया है। बिहार को खा गए, खत्म कर दिया। सारे राजनीतिक पार्टियों को बिहार में मौका मिला है। 15 साल ये, 5 साल ये, 1.5 साल वो, सब मिलजुल के बांट के खाए हैं बिहार को। और तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं बेंगलोर में, क्या बढ़िया वेदर है यहाँ का सर, नाइस वेदर ना। बोलिए सर, कुछ आप बोलना चाह रहे थे कि बिहार के हर पार्टियों को, जैसे आपने बताया कि मौका मिला है, हर एक राजनीतिक पार्टी वहाँ बिहार में शासन किए हैं, लेकिन वो लोग, हमें पता नहीं चलता है कि कभी बेंगलोर और दूसरे बड़े शहरों में उनका कभी आना जाना भी होता है। वो लोग देख करके क्या उनको नहीं लगता है कि उनको शर्म भी नहीं आता है ना, मेरे बिहार में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? बिहार के नेता को शर्म तक नहीं आता, इसलिए शर्म नहीं। अरे सर, क्या है ना कि एक बार चुनाव जीत गया, उसका बाल बच्चा बिहार में रहता नहीं है, फैमिली में कोई मेंबर रहता नहीं है, सब फॉरेन ट्रिप पे हैं, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, फैमिली दिल्ली में रहती है, मुंबई में रहती है, लेकिन उन लोगों को बिहार से लेना देना है ही नहीं ना। तो बिहार की भोली भाली जनता, आपसे एक नम्र निवेदन है कि जब भी वोट दें तो प्लीज़ डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे वोट दें। ये ना देखें कि नेताजी हैं हमारे जात के हैं तो हमारे जात के नेताजी ही अपने जात को काटते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, डोंट माइंड प्लीज़। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आप कुछ बोल रहे थे सर बिहार के बारे में, मैं ये जानना चाह रहा था
कि क्या कभी हम लोग अपने ज़िंदगी में ऐसा देख पाएंगे डेवलपमेंट? देखिए, ये ज़िंदगी की बात बोलें तो इसमें बहुत कुछ टाइम नहीं लगता है। ये फिर हाँ, ये मुश्किल से हाँ, मुश्किल 3 से 4 साल का वर्क है। 4 साल 5 साल में 5 हो साल वर्क जाएगा। है, 5 साल का वर्क है ये। बट हम ये कहना चाह रहे थे कि हाँ। जो बिहार के नेता हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखता है? ये चीज़ वो लोग क्या बेंगलोर नहीं आए हैं? सबसे बड़ा चीज़ देखिए, इतना ये बड़ा एयरपोर्ट बनने का एक ही रीज़न है हाँ, कि यहाँ आईटी कंपनीज़ है। हाँ। और बिहार में आप एक आईटी कंपनी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? कुछ क्या भी नहीं आपको होता है ना, किस जैसे जैसे बिहार में देखिए क्या है ना कि लोगों में सबसे बड़ा दोष है, वहाँ का जो जनता है ना, वो उसको क्या समझे, हम नो समझ में लोगों में ये मैं मान बताता हूँ लीजिए ना सर, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है ना कि आप जब जब वोटिंग करते हैं तो अपने जात के नाम पे वोट देते नहीं, हैं। देखिए, वोटिंग ठीक है, हम्म, हम नेता को नहीं समझ में आ रहा है, जो नेता को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आईएएस आईपीएस होते हैं, हम्म। उनका क्या रोल है? वो क्यों नहीं बताते हैं कि सर बेंगलोर में ये हो रहा है? हमारे वो यहाँ लोग क्यों नहीं नहीं हो रहा देख रहे हैं क्या? है? हमारे नेता यहाँ क्यों नहीं देखिए, होता है? सारा कुछ हम नीतीश कुमार एक बात बोलते हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, इसलिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। हैं? तो बताइए, लैंड दिल्ली, लॉक अच्छा ये बताइए, बैंगलोर सिटी जो है लैंड लॉक है। हाँ, लैंड लॉक है, बैंगलोर सिटी लैंड लॉक है। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली यहाँ लैंड लॉक है। आईटी कंपनी के लिए क्यों, क्या ओशियन वहाँ होना जरूरी है? हैदराबाद लैंड लॉक है। हाँ? तो ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया ना। तो आप आप कुछ कहने का मतलब ये है, हम्म, कहने का मतलब ये है कि बिहार को बदलने के लिए वहाँ के यंग जो बाहर जो रहते हैं ना, जैसे जो बैंगलोर रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, उन लोगों को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बिल्कुल कि वही हमें, हम कहना चाह हाँ, रहे थे। हमें यदि लोगों को आपके कैसे नेता को मोटिवेट करें। चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके जैसा चाहे और लोग जो है पढ़े लिखे जो बाहर में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे आइडिया लें, हाउ वी कैन रीच, लाइक हाँ, हम लोग कैसे हाँ, पहुंचे और हाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे कैसे भी, हम लोग हाँ, प्लान करें। जैसे देखिए कभी वो मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया, एक प्लान है। मेरे आपसे पास प्लान, कांटेक्ट करें उसके लिए। तो हम जाएं तो जाएं किसके पास? बिल्कुल। अब आज सरकार किसका है, कल बदल जाएगा, वो मेरा सुनेगा ही नहीं कोई वहाँ पे। ये तो ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसा एक चीज़ है कि जैसे बिहार के, देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस अगर आंखों में पानी और शर्म हो, हया हो सभी बिहार के नेताओं को, तो कृपया बाहर घूमें और वहाँ का आइडिया लेके जाएं और अपने आइडिया पे काम करें, बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, नहीं तो हम वहाँ भूखमरी का हालत हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। सर कुछ बोलना बिल्कुल, चाहते एक चीज ऐड करना चाहेंगे बोलिए। सुनील जी। जी। आप बताइए कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो बेंगलोर का आईटी कंपनी चल रहा है, इसमें 30 to 60% बिहार के एम्प्लॉय हैं। सर हर एक टीम में बिहारी एक है। बिहारी है। हर एक टीम, जैसे 10 लोग का टीम है, उसमें 1-2 बिहारी है ही है। बिल्कुल। और वो क्या करते हैं कि बीटेक करने के लिए बाहर से कहीं बीटेक करते हैं, फिर जॉब के लिए दूसरे सिटी जाते हैं। वो प्लान तो इसी के मतलब इसे ऐसे ही हो रहा है ना। तो और एक चीज़ देखिए, वहाँ पे एक लोग क्या करते हैं, जो लेडीज हैं उनको लोग क्या ट्रेनिंग पढ़ाते हैं कि बीएड कर लो, टीचर हो जाओगी, यहीं रहना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई, जब आईटी कंपनी जो भी होगी तो उनको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, वो भी तो आईटी की टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सही बात। वहाँ खुद उनको जॉब मिलने लगेगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं दिखता है? आप देखिए, अभी बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का वो हुआ ओपनिंग था, हाँ। तो यहाँ लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले जो हमारे मित्र थे, वो जा करके आज वहाँ 40,000 और 42,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं और खुश अपने आप को लगता है उनको, क्योंकि वो बेवकूफ है प्लान थोड़ा सा। करना नहीं हाँ। चाहते हैं। नहीं, उनको आराम की जिंदगी चाहिए, हमें काम ना करना पड़े। बात वैसा भी हाँ। नहीं है, बात ऐसा है सुनील जी कि वो चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ रहें। आप बताइए, 2 लाख देखिए रुपया फैमिली के को साथ तो हम भी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर बिहार में आईटी हो तब ना। वही बात तो है। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के, जैसे यहाँ साउथ में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अपना काम खत्म हुआ, फ्राइडे के दिन बस पकड़े, अपने घर पहुँच गए। लोग 200-300 किलोमीटर ट्रेवल इजीली कर लेते हैं, अपने घर आप पहुँच गए, पटना के सैटरडे संडे घर पे आसपास रहे। हाँ। सिटी को डेवलप कीजिए और वहाँ पे आईटी कंपनी बनाइए, पूरे बिहार के लोग वहाँ जॉब करेंगे। क्यों, कौन बेंगलोर आना चाहता है? मैं वही बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ भी रहता तो हम लोग भी आराम से अपने सैटरडे संडे घर का काम करते हैं, घर पे रहते हैं, घर का एंजॉय करते हैं, घर का खाना खाते हैं। यहाँ पे बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ जाने आने में हालत ख़राब हो जाता है। एक बार जाओ तो एक तो पता नहीं क्या है भारत सरकार का, कि समझ में नहीं आता कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फेयर है तो बेंगलोर से पटना का है। पटना का है। वो इंटरनेशनल फेयर लग रहा है। आपको दुबई जाना आसान है, आप 9,000-10,000 में दुबई चले जाएंगे, लेकिन पटना जाना तो 14,000-12,000 रुपये लगते हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं इसका कौन सा मेंटलिटी इसके अंदर सेट है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है, और प्लीज़ अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर ज़रूर कीजिए, कुछ लोग तक अगर पहुँचे, लोगों को अच्छा लगे तो शायद लोग मोटिवेट करेंगे कंटेंट अच्छा अच्छा बनाने में। और मेरा एक ही मकसद है कि बिहार में सब कुछ हो जो हमारे अदर स्टेट में है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं इसका बुराई में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ इसके 25% भी बिहार में हो जाए ना, तो बिहार का तकदीर बदल जाएगा। स्टार्ट तो हो। एटलीस्ट ओके, मेरा नाम सुनील है, आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।